धन में चार्ट्स पर हम सुपर ऑर्डर कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसका स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल मैं आपको आज देने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है सुपर ऑर्डर का, जिसमें आप टारगेट, एंट्री और स्टॉप लॉस ये तीनों चीज़ें एक ही सिंगल ऑर्डर में पंच कर सकते हो, वो भी डायरेक्टली अपने चार्ट्स पर। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको tv.dhan.co ऐसे वेबसाइट पर आ जाना है और आकर आपको आपका लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप जो भी इंडेक्स में या किसी भी स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, MTF में ट्रेड करते हो या इन्वेस्ट भी अगर आप करना चाहते हो, तो इन तीनों ही चीज़ों में आपको सुपर ऑर्डर मिल जाता है। सुपर ऑर्डर के क्या कोई एक्स्ट्रा चार्जेस है, कैसे चार्जेस होते हैं, ये भी मैं आपको वीडियो में आगे ज़रूर बताऊंगा। तो सबसे पहले हम एक डेमो के लिए स्टॉक ले लेते हैं। आपको चाहिए तो आप इंडेक्स में भी कर सकते हो। तो मैं इधर सर्च कर लेता हूँ NMDC को। तो ये सिर्फ एग्जांपल पर्पस के लिए दोस्तों, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और NMDC का मेरे सामने चार्ट ओपन हो गया है। अब आप देख सकते हो कि इसमें कुछ ऐसे राउंडिंग पैटर्न जो है वो फॉर्म हो रहा है। तो मेरे हिसाब से कुछ अभी इसका ऐसे कुछ चार्ट बन सकता है। तो अगर मुझे इसमें अगर एक स्विंग ट्रेड लेना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इस बाय वाले बटन पर क्लिक करूंगा। अगर आपको इंट्राडे करना है तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ अलग करनी है, आपको यहाँ पर ट्रेडिंग सेलेक्ट करनी है। अगर MTF करना है तो MTF सेलेक्ट कीजिए, इन्वेस्टिंग करनी है तो इन्वेस्टिंग सेलेक्ट कर लीजिए। तो आपके हिसाब से आपको ये चीज़ें जो है वो सॉर्ट कर लेना। फिर उसके बाद आपको ये जो सुपर दिख रहा है यहाँ पर, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा क्वांटिटी का। तो कितनी क्वांटिटी में आप खरीदना चाहते हैं, तो मैं इधर 5 क्वांटिटी कर लेता हूँ। 5 क्वांटिटी मैंने कर ली। फिर आपको लिमिट प्राइस लगाना है या मार्केट प्राइस पर करना है। मार्केट प्राइस पर करना है तो इसके ऊपर टिक कर दीजिए, मार्केट प्राइस पर सेट हो जाता है। तो आपका ये जो ऑर्डर है वो मार्केट प्राइस पर एग्जीक्यूट होगा। लिमिट प्राइस लगानी है तो इसे अनटिक कर दीजिए और यहाँ पर फिर आप आपकी लिमिट प्राइस लगा सकते हो। इसके बाद आपको टारगेट का ऑप्शन मिल जाता है, स्टॉप लॉस का ऑप्शन मिल जाता है। टारगेट और स्टॉप लॉस भी आप इधर से लगा सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि मैं 90 का टारगेट लूँगा और ये जो है वो हम स्टॉप लॉस लेंगे 5 रुपए का। तो 65 पर मैं स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ, तो मैंने उस हिसाब से चीज़ें सेट कर दी। इसके बाद आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो आप उसके लिए आपको ये जो बटन है उसको ऑन करना पड़ेगा, ये चेक बॉक्स पर टिक करके। और फिर आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो कि कितने पॉइंट से आपका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल होना चाहिए। अगर आप इधर 1 रुपये सेट करते हो तो फिर आपका जैसे ही प्राइस आपके एंट्री प्राइस से टारगेट के और 1 रुपये से बढ़ जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस भी 1 रुपये से ऊपर चले जाएगा, यानी कि 65 से ऊपर हटकर वो 66 पर चले जाएगा। अगर आप इधर 5 रुपये सेट करते हो तो जैसे आपकी जो एंट्री प्राइस है वहां से टारगेट के पास जब आपका प्राइस 5 रुपये से जंप करेगा, फिर आपका जो स्टॉप लॉस है वो 5 रुपये से आगे बढ़ेगा। तो इस हिसाब से आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको लगाना है तो लगाइए, नहीं लगाना है तो मत लगाइए, कंपलसरी नहीं है। इस पर्टिकुलर ऑर्डर की अगर आप इन्वेस्टिंग और MTF में इस सुपर ऑर्डर का यूज करते हो तो आपकी जो वैलिडिटी होती है टारगेट और स्टॉप लॉस की, वो 1 साल की होती है, जैसे इन्होंने इधर मेंशन भी किया है। और अगर आप ट्रेडिंग वाला जो ऑप्शन है उसे सेलेक्ट करके सुपर ऑर्डर का यूज करते हो तो उस केस में इसकी वैलिडिटी 1 ही दिन की रहेगी। बात करते हैं चार्जेस की। तो अगर आप सुपर ऑर्डर यूज करते हो तो सुपर ऑर्डर यूज करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, पर जब आप बाय करोगे आपका कोई भी ट्रेड और जब आप उस ट्रेड को एग्जिट करोगे तो जो भी स्टैंडर्ड ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं वो आपसे चार्ज किए जाएंगे। तो बाय करने के लिए अब हम इस बाय वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हो हमारा जो बाय है वो लग चुका है। तो आप देख सकते हो हमारा जो बाय लिमिट जो है एंट्री पॉइंट वो यहाँ पर लग चुका है। आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो भी चार्ट पर आपको देखने के लिए मिलेगा और जो टारगेट हमने लगाया था वो भी आप ऊपर की तरफ देख सकते हो। तो अगर हमारा जो ऑर्डर है वो अभी ट्रिगर हो जाता है, हमारा लिमिट प्राइस अगर आ जाता है तो हमारा ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा और जैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस जो आपको अभी दिखाई दे रहा है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो अगर आपको मॉडिफाई करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए, आपको मॉडिफाई ऑर्डर का ऑप्शन मिल जाता है। आप चाहो तो फिर इसको चेंजेस कर सकते हो, जैसे 36 के आसपास चालू है तो मैं इसको 35 कर देता हूँ ताकि हमारा ऑर्डर पंच हो जाए। फिर मैं मॉडिफाई ऑर्डर पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो जैसे हमारी पोजीशन अभी एक्टिवेट हो चुकी है, टारगेट भी एक्टिव हो चुका है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी एक्टिव हो चुका है। अब मान लेते हैं कि आप ये पोजीशन जो है वो मैन्युअली क्लोज करना चाहते हो। तो उस केस में अगर आप ये पोजीशन मैन्युअली अगर क्लोज कर देते हो तो उस केस में आपका ये जो टारगेट का ऑर्डर है और ये जो स्टॉप लॉस का ऑर्डर है ये आपको मैन्युअली कैंसिल करना होता है, ये ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं होते हैं। हाँ, अगर आपका टारगेट आ जाता है तो फिर आपका स्टॉप लॉस का ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। अगर आपका स्टॉप लॉस आ जाता है तो फिर आपका टारगेट का ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये OCO यानी कि वन कैंसल्स अदर पर काम करते हैं। पर अगर आप पोजीशन ही मैन्युअली एग्जिट कर देते हो तो फिर उस केस में आपका स्टॉप लॉस का ऑर्डर और टारगेट का ऑर्डर वैसे ही रहेगा। तो आपको इन्हें मैन्युअली एग्जिट करना है। जैसे ये पोजीशन मैंने इस पर X पर क्लिक किया, फिर क्लोज पोजीशन पर क्लिक किया तो ये मेरी पोजीशन तो बंद हो गई, पर अभी भी देख सकते हो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और टारगेट का ऑर्डर वैसे ही है। तो इसको भी हम ये जो X है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यस पर क्लिक करेंगे, इसे भी बंद करेंगे और इस पर भी
क्लिक करके इसको भी बंद करेंगे। तो इस प्रकार से आप इसे एग्जिट कर सकते हो और काफ़ी अच्छा ऑप्शन है दोस्तों। आपको अगर स्विंग ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टिंग करनी है या अगर ट्रेडिंग भी करनी है तो आप तीनों ही चीज़ें एक ही ऑर्डर में लगा सकते हो और आपका वो जो टाइम बच रहा है उसमें आप एफिशिएंटली आपकी ट्रेडिंग कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।